हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट नाइट हमने असाइनमेंट नंबर 4 शेयर की थी अपने ग्रुप में। काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट की और हमने उनके मार्क्स भी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया या जिनके कम मार्क्स आए तो वो यहाँ से वेरीफाई कर लें। तो हम यहाँ पे इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, असाइनमेंट नंबर 4। और यहाँ पे मैं ओपन विथ कोड पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये VS कोड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले हम 1 सॉल्व करेंगे। Q_01.ts। तो हमारे पास एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन देख लेते हैं असाइनमेंट नंबर 4 के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिसका टाइटल हमने रखा है अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे क्वेश्चन का टाइटल है। हम क्वेश्चन पहले फर्स्ट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं। स्टोर अर्निंग्स फॉर अ डे। स्टोर एन अमाउंट ऑफ 3,400 in a variable named full day amount. This is total amount earned by 3 persons in one day. Print out the total amount। यानी आपके फुल डे का अमाउंट वो 3400 है और वो 3 लोगों ने अर्न किया है मिला के। तो आप यहाँ पे उसे खाली प्रिंट करना है। ये बहुत ही इजी सा स्टेप है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे और वेरिएबल में हम फुल डे अमाउंट स्टोर कर देंगे, जो कि 3% का है। तो हमें यहाँ पे लेट फुल डे अमाउंट, इसकी टाइप हम नंबर रखेंगे क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट नंबर में है। तो मैंने यहाँ पे 3400 यहाँ पे स्टोर कर लिया। उसके बाद क्या है कि आप उसे प्रिंट कर दें। तो सिंपली हम console.log में क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर देंगे। console.log और मैं यहाँ पे फुल डे अमाउंट। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। तो हम इसे टर्मिनल में रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास ये 3400 प्रिंट होके आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे TSE फाइल का नेम जो हमने रखा है Q_01.ts, और इसके बाद हम नोड पे से रन कर देंगे नोड Q_01.js। तो आप देखें हमारे पास ये अमाउंट प्रिंट होके आ चुका है। तो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल अमाउंट इक्वली अमंग द 3 persons यूजिंग डिवीजन यानी स्लैश जो है ऑपरेटर, एंड स्टोर ईच पर्सन शेयर इन सेपरेट वेरिएबल्स नेम person 1 amount, person 2 amount and person 3 amount. Print out the amount each person receives। तो टोटल आपके पास 3400 टोटल अमाउंट था। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पर्सन में, तो हर एक का शेयर उसमें हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमेशा क्या करते हैं, डिवीजन आप यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे फुल डे अमाउंट उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि हमारे पास कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो आपके पास ये फर्स्ट पर्सन की अमाउंट यहाँ पे आपके पास स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह हम पर्सन 2 की अमाउंट भी यहाँ पे स्टोर करेंगे सेम इसी तरह, लेकिन मैं यहाँ पे नेम उसका चेंज करके रखूँगा पर्सन 2 अमाउंट, और टाइप इसकी भी नंबर, और इसको भी हम सेम उसी तरह फुल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे 3 से। तो आपके पास फर्स्ट पर्सन की अमाउंट यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और थर्ड भी हम इसी तरह कर लेंगे।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। अब उसके बाद क्या है, आप उसे तीनों को प्रिंट कर दें। तो आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं और अलग अलग भी आप console.log में प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे कर रहा हूँ console.log। पहले फर्स्ट पर्सन अमाउंट, और इसको मैं लाइन को कॉपी करके नीचे 2 टाइम पेस्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे नेम चेंज करूँगा person2 और उसके बाद person3। ये हमारे पास स्टेप 2 भी इजीली सॉल्व हो गया है। तो हम इसे भी प्रिंट करके यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारे पास रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारे पास टोटल अमाउंट, उसके बाद 3 पर्सन के शेयर वो भी हमारे पास प्रिंट होके आ चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड क्या रिक्वायर्ड है। अर्निंग्स फॉर 30 days, इफ दे अर्न 3400 इन अ सिंगल डे, कैलकुलेट हाउ मच दे अर्न इन 30 days। यानी 3400 जो अमाउंट है वो सिंगल डे है, तो आप 13 डेज में कितना अर्न करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि आप 30 डेज निकालने के लिए आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे वही टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट फुल 30 डेज अमाउंट। तो ये किस तरह निकलेगा, आप सिंपली क्या करेंगे, फुल डे का जो अमाउंट है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फुल डे का आपके पास जो हमने फर्स्ट स्टोर किया था फुल डे अमाउंट, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो ये 30 डेज का अमाउंट आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम इसे भी प्रिंट करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करें। तो देखिए हम यहाँ पे ये लास्ट में हमारे पास ये 30 डे का ये यानी 3% का मिला के आपके पास ये अमाउंट आ गया है। अगर 1% का निकालना हो तो हम फिर person1 अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दे 30 से, लेकिन हमारे पास ये रिक्वायर्ड नहीं था। तो आप देखिए हमने ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम उसे भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका टाइटल हमने रखा है फ्रेंड्स एंड अमाउंट्स। तो इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम पॉइंट यहाँ पे रीड कर लेते हैं, स्टोर फ्रेंड्स नेम्स, क्रिएट एन एरे टू होल्ड द नेम्स ऑफ योर 6 फ्रेंड्स, प्रिंट आउट द लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। यानी आप एक एरे बनाएं जिसमें आप 6 अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे ऐड करें और उसे आप प्रिंट कर दें। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है q_02.ts। तो हम इसे भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड था कि आप एक एरे बनाएं और उसमें आप 6 फ्रेंड्स के नेम स्टोर करें और फिर उसे प्रिंट कर दें। तो एरे बनाना हमने सीखा था एक्सरसाइज नंबर 12 में, तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा। तो यहाँ पे हम उसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेट माय फ्रेंड्स, इसकी टाइप में एरे की स्ट्रिंग रखूँगा क्योंकि हम सारे आइटम स्ट्रिंग में यहाँ पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड का नेम लिख लेता हूँ मदद, अयाज, वो मैंने लिखा यहाँ तारिक, मंजूर और यहाँ पे अली, और लास्ट हम लिख लेते हैं हुसैन। तो हमारे पास ये 6 फ्रेंड्स हो गए। अब हम सिंपली console.log में से प्रिंट कर देंगे।
तो हम TSC फाइल का नेम .ts और उसके बाद फाइल कन्वर्ट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में। तो मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पे रन करूँगा नोड में। तो देखें आपके पास ये 6 फ्रेंड प्रिंट होके आ चुके हैं। फर्स्ट हमारे पास यही रिक्वायर्ड था। अब हम सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड आपके पास क्या है, रिसीव अमाउंट फ्रॉम 2 फ्रेंड्स, 2 ऑफ योर फ्रेंड्स गिव यू सम मनी, one gives you 100,000 rupees and other gives you 2,000 rupees. Store these amounts in separate variables named friend 1 amount and friend 2 amount. Print out amounts given by each friend. तो इनमें से ही आपको किसी भी 2 फ्रेंड ने आपको 1,000 और एक ने 2,000 दिए, तो आपने वो वेरिएबल में स्टोर करके उनको वैल्यू असाइन करनी है। तो ये भी एक इजी सा स्टेप्स है। तो मैं यहाँ पे लेट यूज़ करके फ्रेंड 1 अमाउंट और उसकी टाइप भी क्या होगी, नंबर। तो एक फ्रेंड ने हमें कितने दिए, 1,000 और दूसरे फ्रेंड ने कितने दिए, 2,000। तो हम इसी तरह इसे यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ये 2 फ्रेंड्स है जो हमारे लिस्ट में से ही है, तो उसकी वैल्यू 2,000। अब हम इसे भी प्रिंट कर देंगे दोनों को, console.log friend 1 amount और friend 2 amount। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ कि आपके पास ये दोनों अमाउंट प्रिंट होके आ रहे हैं। ये देखें 1,000 एंड 2,000 आपके पास प्रिंट होके आ चुके हैं। तो सेकंड पॉइंट भी हमने ये सॉल्व किया। थर्ड हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे आप टेक्निक यूज़ करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल था। तो इसमें क्या है कि आप मेक 2 वेरिएबल्स नेम्ड अमाउंट बाय फ्रेंड 1 एंड अमाउंट बाय फ्रेंड 2 और उसकी जो वैल्यू आप असाइन करेंगे बैकटिक के अंदर, उसमें ये आपने सेंटेंस लिखना है, मिस्टर डैश गिव मी रुपीस डैश, और डैश में आप लोगों ने फिल करने हैं वेरिएबल्स पुट करने हैं। एक में जो हमने कोई भी नेम आप सेलेक्ट कर लिस्ट में से, और दूसरे में अमाउंट जो हमने अभी वेरिएबल बनाए ले हैं फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, ये आपके पास अमाउंट। और उसके बाद जो लिस्ट में से आप कोई भी 2 फ्रेंड यहाँ पे निकालेंगे जिन्होंने आपको अमाउंट दिया है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट बाय फ्रेंड 1 एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसकी टाइप हम यहाँ पे स्ट्रिंग रखेंगे, क्योंकि हमने बैकटिक में वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे बैकटिक यूज़ करके सेंटेंस लिखूंगा मिस्टर, और यहाँ पे $साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे पुट करूँगा जो हमने एरे बनाया है माय फ्रेंड, और यहाँ पे इंडेक्स के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मंजूर ने अमाउंट दिए, तो मैं 0 1 2 3 इंडेक्स पे मेरे पास मंजूर है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, यानी 3 इंडेक्स वाला आपके पास ये आइटम यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद हम सेंटेंस को आगे फिर लिखेंगे गेव मी, तो ये भी सेंटेंस है। और उसके बाद रुपीस, फिर आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, $कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे फ्रेंड्स 1 अमाउंट जो हमने ऊपर बनाया था। तो आपके पास 2 वेरिएबल इसमें प्रिंट होके आ जाएंगे। इसी सेम तरह आप फ्रेंड 2 भी इसी तरह आप स्टोर करेंगे, और यहाँ पे बैकटिक के अंदर मैं लिखूँगा मिस्टर, और यहाँ पे $कर्ली ब्रेस के अंदर एरे में से मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तारिक लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तारिक हमारे पास कौन सी इंडेक्स पे है, 0 1 2 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे।
और सेम उसी तरह गेव मी, फिर आप वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे जो फ्रेंड 2 आपके पास था। देखिए अब आपके पास ये दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे दोनों को, तो आपके पास 2 सेंटेंस प्रिंट होके आ जाएंगे और यहाँ पे फ्रेंड 2। तो हम लास्ट में से देख लेते हैं वेरीफाई करके। तो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा CLS और उसे यहाँ पे रन करूँगा। ये देखें आपके पास है लास्ट में, फर्स्ट आपके पास एरे, उसके बाद अमाउंट, फिर लास्ट में आप सेंटेंस जो है वो दोनों प्रिंट होके आ चुके हैं। मिस्टर मंजूर गेव मी 100 रुपीज़ एंड मिस्टर तारिक गेव मी 2000 एंड 1000 रुपीज़। तो ये देखें इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया है दोनों क्वेश्चन को। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुके होंगे। बहुत इजी थे, लेकिन आपने अगर स्टेप्स फॉलो किए हो तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने भी कोशिश की है कि आपको सिंपल करके समझाया जाए। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे क्विज़ और असाइनमेंट लेते रहते हैं। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।